Hello बच्चों, let's see this question. So our question says that explain the structure and functioning of human eye. How are we able to see nearby as well as distinct object? तो हमारे इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कि हमें स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग बताना है ह्यूमन आई के बारे में, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी जो ह्यूमन आई है वो नियर बाई और दूर के ऑब्जेक्ट कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ह्यूमन आई को ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर ह्यूमन आई। ये हम अपने ह्यूमन आई को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ह्यूमन आई है, एंड ये जो पहले का सामने वाला पोर्शन है ये हमारा कॉर्निया का होता है, जिसको हम लोग अभी फिर से बना देते हैं। तो ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट रहता है इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। फिर यहाँ पर हमारा आई लेंस आता है। दिस इज आवर आई लेंस, जो कि हमारा कन्वेक्स लेंस रहता है, और इसे हमारे पकड़े रहते हैं सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स अटैच होते हैं हमारी इससे। ओके। और ये जो सामने रहती हैं ये हमें इसे लेंस बोल देते हैं। एंड जो ये पार्ट है हमारा, ये रहता है हमारा प्यूपिल, ये सामने वाला। एंड जो ये साइड वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं आइरिस। एंड जो स्क्रीन यहाँ पर ऑब्टेन्ड होती है जहाँ पर हम अपने इमेज को बनाते हैं, ये वाला पोर्शन, ये सारे पोर्शन, इनको हम बोलते हैं रेटिना। और जो फ्लूइड हमारे आईबॉल को इस आई के अंदर सपोर्ट करती है उसे हम बोलते हैं विट्रियस। और फाइनली हमारे जो आई ह्यूमन आई है वो पीछे कनेक्टेड रहती है ऑप्टिकल नर्व से, और वी कैन से दैट ऑप्टिक नर्व। तो ये हमारा ह्यूमन आई है। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के यूजेस को देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है, तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट है हमारे ह्यूमन आई का वो है कॉर्निया। सो इसके यूजेस को हम लोग देखेंगे। सो जो कॉर्निया होता है ये एक ट्रांसपेरेंट रहता है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट। इट इज, एंड ये रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, एंड वी कैन राइट दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो हमारे आई में होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज टूवर्ड्स द रेटिना। तो हमारी जो लाइट रेज आती है, जितनी भी लाइट रेज आती है उनका ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो जाता है, और वो आधा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है हमारे कॉर्निया वाले पार्ट में। और उसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है आइरिस। वी कैन राइट है दैट आइरिस। सो हम ये बता सकते हैं कि ये जो आइरिस पार्ट है हमारा, ये कंट्रोल करता है लाइट के अमाउंट को जो आई में हमारा एंटर करता है। कैन राइट दैट द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो ये लाइट के अमाउंट को यहाँ पर कंट्रोल करता है जो हमारे आई में एंटर होती है। फिर हम अपने आई के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को देखते हैं, दैट इज रेटिना। तो हमारी जो रेटिना होती है एक स्क्रीन की तरह काम करती है जिसपे हमारा इमेज बनता है। रेटिना एक्ट्स एज द स्क्रीन फॉर इमेज फॉर्मेशन। फिर हम अपने अब इस पार्ट पर चलते हैं जो कि ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व है हमारा ये कनेक्ट करता है, दिस कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन। ये हमारे आई को ब्रेन तक कनेक्ट करता है। और हमारी जो भी इमेज बनती है उसके सिग्नल ये ब्रेन तक भेजता है। एंड अब हम देखते हैं अपने इस पार्ट को, दैट इज विट्रियस।
जो एक फ्लूइड रहता है जो कि यहाँ पर फिल्ड रहता है हमारे आई में, vitreous is a clear semi solid supporting the eyeball। ये एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस रहता है जो कि प्रेजेंट रहता है एंड सपोर्ट करता है हमारे आईबॉल को। और हमारी जो यहाँ पर सिलियरी मसल्स रहती हैं जो कि हमारे इस आई लेंस से कनेक्टेड रहती हैं, इनके यूजेस से हम जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है और जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उनको क्लियरली देख सकते हैं। तो इसको हम अपने सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इसमें हमसे स्ट्रक्चर पूछा गया था ह्यूमन आई का और इसके फंक्शनिंग के बारे में पूछा गया था। सो सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हम लोग कैसे नियर बाई और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर दैट वी कैन सी both nearby and distinct object because of the power of accommodation of our eyes। तो हमारे आई का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है उसी के वजह से हम नियर बाई और दूर के सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है? तो जो हमारा आई लेंस है उसके अपने फोकल लेंथ को चेंज करने के हैबिट को ही हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं आई का, क्योंकि वो डिफरेंट जगह पर जो ऑब्जेक्ट है नियर बाई और डिस्टिंक्ट उनको देखने के लिए वो अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है एंड इसके इसी हैबिट को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। एंड जो सिलियरी मसल्स है हमारा, वो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके हमें नियर बाई एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दिखाती हैं। तो हमारी जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हमारा जो आई लेंस है वो थिक हो जाता है। देन आवर आई लेंस बिकम थिक बिकम थिकर एंड हमारा जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज कर जाता है, हमारा जो आई लेंस है। तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है, तो अब हमें जो अपनी आई है वो हमें नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है। नाउ आवर आई कैन फोकस द नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड सी देम क्लियरली। और यही हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये जब रिलैक्स होती हैं, जब हमारी सिलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं तो हमारी जो आई लेंस है वो भी रिलैक्स हो जाती है, जिसके वजह से हमारा जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है। आई लेंस बिकम्स थिन एंड जो फोकल लेंथ है हमारे अब आई लेंस का, नाउ इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया जिसके वजह से अब ये अपने दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती हैं। तो वी कैन राइट दैट नाउ आवर आईज कैन फोकस द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। सो हमने अपने ये क्वेश्चन को यहीं पर रिजॉल्व कर दिया कि हमने ये बता दिया कि जो हमारी ह्यूमन आई है वो कैसे नियर बाई और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती हैं। तो वो देख सकती हैं हमारे आई के पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है? तो जब हमारे सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, इनके वजह से ही हम देख पाते हैं अपने नियर बाई एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्लियरली। और हमने इनके पूरे एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। सो हियर वी विल कंक्लूड दिस क्वेश्चन। होप यू ऑल गॉट दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।